हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग नेमिंग करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर की। तो इस चैप्टर के अंदर जो नेमिंग रिएक्शंस हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर उनको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, उनको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहली रिएक्शन है वो है आप लोगों की, जो पहली नेमिंग रिएक्शन है वो है आप लोगों की डोज प्रोसेस है आप लोगों की। ठीक है बच्चों, दूसरी है रेशिंग प्रोसेस है आप लोगों की। थर्ड है आप लोगों की एस्टेरिफिकेशन है। फोर्थ जो है बच्चों वो है आप लोगों की एसाइलेशन। फिफ्थ है बच्चों आप लोगों की स्कोटन बोमैन रिएक्शन है आप लोगों की। जो सिक्स्थ है बच्चों वो है आप लोगों की कोल्ब रिएक्शन। सेवंथ है बच्चों आप लोगों की राइमर टाइमन रिएक्शन है आप लोगों की। एट्थ है आप लोगों की फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है बच्चों। नाइन्थ है आप लोगों की विलियमसन सिंथेसिस है। ठीक है, ये आप लोगों की ईथर के लिए है बच्चों। और ये 10th है आप लोगों की कपलिंग रिएक्शन है। इसके सिवा भी कुछ इसमें नेमिंग रिएक्शन है, तो उनको देख लेते हैं। तो 11th नंबर पे आप लोगों की एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चों। ये लिबरमैन टेस्ट है, लुकास टेस्ट है, आइडोफोम टेस्ट है बच्चों, फ्राइज रीअरेंजमेंट है, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शंस हैं। इसके सिवा आप लोगों की और है आप लोगों की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जो आप लोगों की 18th जो रिएक्शन है वो आप लोगों की कौन सी है बच्चों, आप लोगों की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। इसके सिवा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगी जिनको मैं बच्चों लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहली रिएक्शन क्या है आप लोगों की। पहली रिएक्शन है आप लोगों की डोज प्रोसेस है। अब डोज प्रोसेस के अंदर होता क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, जो आप लोगों का क्लोरोबेंजीन होता है बच्चों, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, NaOH के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों, NaOH के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। और यहाँ जो टेम्परेचर रहता है बच्चों आप लोगों का वो रहता है 623 केल्विन आप लोगों का क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। और जो प्रेशर रहता है बच्चों को वो कितना रहता है आप लोगों का, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है साथ में, यहाँ होता है कॉपर साल्ट। आप लोगों का क्या होता है बच्चों, कॉपर साल्ट होता है बच्चों, कॉपर सॉल्ट होता है यहाँ पर। अब जब इसके साथ में ये रिएक्शन करता है तो सीधा ये ऐसा नहीं है कि ये फिनोल, यहाँ पर क्या होता है, फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सीधा आप लोगों ने फिनोल लिख देना है। इसमें बीच में क्या बनता है आप लोगों का, फिनो ऑक्साइड बनता है, सोडियम फिनो ऑक्साइड बनता है बच्चों। आप लोगों का क्या बनता है, सोडियम फिनो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसकी अब एसिडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन के लिए बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है डाइल्यूट HCl। ठीक है बच्चों, अब डाइल्यूट HCl से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, वो कहां चिपक जाएगा, इस O नेगेटिव के साथ में, और यहाँ क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और NaCl यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का बच्चों, ये बन जाएगा फिनोल, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा बच्चों। तो समझ में आ गई, ये आप लोगों की क्या होती है, डोज प्रोसेस होती है। किसकी फॉर्मेशन करता है बच्चों, ये फिनोल की फॉर्मेशन करता है। बनता कहां से आप लोगों का, क्लोरोबेंजीन से बनता है। ठीक है, अब सेकंड नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। सेकंड आप लोगों की रेशिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेंजीन क्या करती है बच्चों, रिएक्शन करती है किसकी प्रेजेंस में, आप लोगों की किसके साथ में रिएक्शन करती है बच्चों, ये आप लोगों की करती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ में। यहां जो बेंजीन लेने बच्चों आप लोगों ने वो भी कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। और इसको रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों ने इससे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में भी देखी बच्चों, आप लोगों को देखने को मिलेगी वहां पर भी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉपर क्लोराइड होता है, और साथ में क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। तो मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में इस चीज के मैकेनिज्म को मतलब मैंने ये बताया कि आप लोगों ने कैसे इसको याद रखना है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वहां पर। ठीक है, तो होगा क्या इसके अंदर ये बन जाएगा बच्चों क्या, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, और यहां से क्या हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। अब क्या होता है बच्चों, यहां जो क्लोरोबेंजीन जनरेट होता है बच्चों, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन जब यहां पर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, स्टीम के साथ में। वाटर यहां से जो आप लोगों का क्लोरोबेंजीन यहां इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसके ऊपर से क्या करेंगे, स्टीम पास करेंगे। स्टीम मतलब आप लोग क्या करोगे, वाटर पास करोगे। ठीक है, और ये जो आप लोगों की किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, आप लोगों की स्टीम। बच्चों लिख लेता हूं मैं, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो इसको ठीक कर लेता हूं मैं। स्टीम होगी आप लोगों का, ये जो वाटर है ये क्या बच्चों आप लोगों का स्टीम है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाला होता है। ठीक है, क्या डाला होता है बच्चों, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाला होता है। और जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है बच्चों, 800 केल्विन तक रहता है। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों ने एक H पकड़ना और यहां से HCl को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। मतलब यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और साथ में क्या निकालेंगे बच्चों आप लोग,
यहां से HCl निकल गया। देखो OH को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये वाला Cl पकड़ना बच्चों आप लोगों ने H के साथ में निकाल देना है, और जो यहां से OH बचेगा वो किसके साथ में लगा देना है, बेंजीन के साथ में लगा देना बच्चों। तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, फिनोल आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रैशिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब अगली नेमिंग रिएक्शन की हम लोग बात कर ले, तो अगली नेमिंग रिएक्शन है आप लोगों की एस्टेरिफिकेशन। तो बच्चों ये आप लोगों ने 10th के अंदर भी पढ़ी हुई है बच्चों, 4th चैप्टर में होगी आप लोगों ने पढ़ी हुई। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है आप लोगों का अल्कोहल का, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल होता है आप लोगों का किसका, एसिड का। ठीक है, RCOOH। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम लगाना है बच्चों आप लोगों ने, और यहां पर जो होता है, यहां पर डला होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बच्चों, यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहां से क्या हो जाता है बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, और यहां जो फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, आप लोग ऐसे लिखेंगे RCOR, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एस्टर। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, यहां पर क्या है, C2H5OH, और यहां पर मैंने बच्चों क्या ले लिया, CH3 एस्टिक एसिड ले लिया। जब ये रिएक्शन करने जाएगा बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। बाकी जो बचेगा बच्चों आप लोगों ने लिख देना है। करना कैसे, जरा थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूं। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूं, यहां से यहां पर O लगना था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा, तब मैं यहां पर लिख दूंगा बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, एसिड होगा OH, ठीक है, यहां पर ये H प्लस इसका OH एसिड का, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, CH3। अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने, यहां का H पकड़ना बच्चों आप लोगों ने, यहां का H पकड़ना, और ये OH पकड़ना, और यहां से किसका एलिमिनेशन कर देना, वाटर का एलिमिनेशन कर देना। बाकी जो बचेगा बच्चों वो आप लोगों ने जोड़ के लिख देना बच्चों। तो क्या बन जाएगा, C2H5, और C2H5 बचा था, और साथ में क्या बचा था बच्चों, एक ऑक्सीजन बचा था, मतलब यहां ऑक्सीजन आ जाएगा, प्लस मतलब आप लोग बॉन्ड बनाएंगे, आगे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और CH3 बच रहा है ना बच्चों, तो उसको आप लोगों ने इसके साथ में जोड़ के लिख देना है। तो ये आप लोगों की क्या होगी, एस्टर फॉर्मेशन होगी। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है बच्चों, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं बच्चों, किसकी बात करें हम लोग, मैकेनिज्म की बात करें, तो कैसे होता होगा बच्चों ये, इसके मैकेनिज्म को हम लोग ऐसे देखते हैं। होता क्या है बच्चों, यहां पर लिख लेना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है, पहले ये जो एसिड होता है CH3CO, और ये जो एस्टिक एसिड है, पहले क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा। क्या देगा बच्चों, H पॉजिटिव देगा। अब यहां पर क्या होगा, ये ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे करके जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लिख रहा हूं, ऐसे करके रीअरेंजमेंट की फॉर्म में। तो अब क्या बनेगा, ये इसको बच्चों H पॉजिटिव को मैं बाद में रिएक्शन करवाता हूं, पहले इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं ढंग से। यहां पर क्या होगी, इसकी रेजोनेंस होगी, और यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बन जाएगा ऐसे CH3CO नेगेटिव, और यहां पर क्या होगा बच्चों, OH, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब क्या करेगा बच्चों, जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, H पॉजिटिव था बच्चों, अब ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या कर लेगा बच्चों, पकड़ लेगा। अब क्या होगा, यहां पर ये बन जाएगा CH3COH, और यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, OH, यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या करता है, जो अल्कोहल होता है, अब वो अटैक करता है, C2H5OH अब क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब क्या होगी, कहानी क्या होगी बच्चों, ये CH3 इधर, ये COH इधर। अब जैसे इसने अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, मैं ऐसे लिख दूं इसको O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बच्चों इसने क्या किया, अपने लोन पेयर क्या किए, डोनेट किए। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूं, यहां पर O, और यहां क्या H, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा C2H5, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, OH जनरेट हो जाएगा।
अब क्या होगा बच्चों, आगे अगर मैं रिएक्शन को करूं तो क्या होगा बच्चों, आगे रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा बच्चों, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोगों को। हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के बाद CH3COH और यहां पर OH और ये बन जाएगा O और ये बन गया C2H5। अब आप लोगों को पता है, कभी भी याद रखना बच्चों, जब दो OH एक ही कार्बन पर लगे होते हैं तो यहां से वाटर का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। देखो कैसे करेंगे, इसके पास में लोन पेयर, ये यहां आएंगे और ये OH फॉर्म, आपको लग रहा होगा कि ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से जब ये लोन पेयर इधर आएगा तो यहां क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा इसको हम लोग इसके साथ में निकाल के, इसके साथ में जोड़ के हम लोग बाहर निकाल देंगे। कई जगह पे क्या करते हैं, यहाँ एसिड होता है तो यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा तो वाटर बन जाएगा, और यहाँ से ऐसे करके एलिमिनेशन करेंगे तो हम लोग सीधा ही कर देंगे, यहाँ से OH है और यहाँ से H है, दोनों को पकड़ना और बाहर निकाल देना। तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां से ये OH क्या हुआ, बाहर हुआ। मैं यहां पर लिख रहा हूं वाटर का एलिमिनेशन हुआ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर OC2H5। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं, तो अगली है आप लोगों की एसाइलेशन। क्या है बच्चों, आप लोगों की एसाइलेशन है। अब एसाइलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड आप लोग क्या लोगे, इथेनॉइल क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे बच्चों आप लोग, इथेनॉइल क्लोराइड लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इथेनॉइल क्लोराइड लेने के बाद अब आप लोग इसको किसके साथ में रिएक्शन कर दोगे, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर दोगे, ठीक है। यहां पर ले रहा हूं मैं इथेनॉल, क्या ले रहा हूं बच्चों मैं, इथेनॉल, और यहां क्या होता है, पिरिडीन। यहां पर बेस डाला होता है इन्होंने, क्या डाला होता है बच्चों, पिरिडीन डाला होता है। अब पिरिडीन के अंदर क्या, अब क्या रिएक्शन होगी बच्चों, आप लोगों ने सीधा इसको ऐसे करना है, इसके पास लोन पेयर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहां कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों आप लोगों का CH3, ठीक है बच्चों, और यहां O नेगेटिव आएगा और Cl इसके साथ में ऐसे लिखे छोड़ना। और यहां पर बच्चों मैं इसको यहां पर करता हूं, यहां पर सीधा मैं प्रोडक्ट लिखूंगा बच्चों, मैकेनिज्म को मैं यही कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी मैं यहां पर प्रोडक्ट ही लिखूंगा। होगा क्या बच्चों, देखो यहां पर इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पाई डेंसिटी जो होती है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये बन जाएगा CO नेगेटिव Cl, और यहां क्या बन जाएगा, OH। अब देखो इसने अपने लोन पेयर दिए तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां बन जाएगा C2H5 बन जाएगा बच्चों। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्या होगा, ये वापस आएगा और ये यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये OH अभी मैंने इसके साथ क्या किया है, अभी H को जोड़े ही रखा है, C2H5। अब क्या करेगा, ये जो बेस होता है पिरिडीन जो होती है, ये आएगी और इस हाइड्रोजन को अपने साथ में क्या करेगी, लेके चली जाएगी, ठीक है। जब ये इसको अपने साथ में लेके चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3CO, और साथ में क्या होगा बच्चों आप लोगों का, OC2H5 होगा। अब पिरिडीन जो होती है, बेस होता है, यहां से क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को साथ में लेके चला जाएगा। यहां से पिरिडीन क्या होती है, एज इट इज निकल आएगी, और यहां से निकलेगा क्या बच्चों, H निकलेगा। H यहां से देखो, यहां से क्या निकला था, Cl नेगेटिव निकला था, और यहां से क्या निकला, H निकला। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3CO OC2H5, और साथ में क्या निकल जाता है बच्चों, यहां पर HCl। दरअसल पिरिडीन का काम होता है इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ में लेके जाना, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, तो पिरिडीन अलग से टूट जाता है और H पॉजिटिव अलग से टूट जाता है। वो H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है किसकी बच्चों, आप लोगों की एसाइलेशन की, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों अगली नेमी रिएक्शन की, जिसका नाम है बच्चों स्कॉटन बोमैन रिएक्शन। अब इसके अंदर बच्चों होता क्या है, इसके अंदर जो आप लोगों का फिनोल होता है बच्चों, वो रिएक्शन करने आता है किसके साथ में, आप लोगों का बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, C6H5COCl के साथ में। और यहां पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यहां पर, ठीक है। जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है तो बच्चों यहां पर जो बनता है वो आप लोगों का बनता है, आप लोगों का OCO C6H5।
यहां पर बनता है आप लोगों का बच्चों, क्या बनेगा बच्चों यहां पर, ये जो बनता है इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, इसमें सोडियम क्लोराइड निकलेगा। अगर मैं इस नेमिंग रिएक्शन की बात करूं तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा वो पता चलेगा बच्चों, किसके थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू। तो जरा थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, कैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। तो अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता है, ये जो आप लोगों का फिनोल होता है, ठीक है बच्चों, ये जो फिनोल है यहां पर ऐसे करके होता है, और ये यहां पर OH नेगेटिव से रिएक्शन करता है। OH नेगेटिव कहां से आया, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया बच्चों। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस H को अपने साथ में लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से यहां से किसका एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और ये बन जाएगा बच्चों किसमें, O नेगेटिव Na पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका जो नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है आप लोगों का क्या, इसका नाम होता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। इसका नाम होता है आप लोगों का सोडियम फिनो ऑक्साइड बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, अब यहां पर रिएक्शन करने आता है कौन सा आप लोगों का, यहां पर रिएक्शन करने आएगा बेंजोइल क्लोराइड। यहां पर रिएक्शन करने कौन आ जाएगा बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड यहां पर अब रिएक्शन करने आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का C डबल बॉन्ड O Cl, और यहां क्या होता है बच्चों, C6H5 होता है। अब क्या होता है यहां पर बच्चों, जब ये रिएक्शन करने आएगा तो यहां क्या होगा, ये इसको अप्रोच करेगा बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ऊपर की तरफ मूव करेगा और दोबारा से क्या आएगा, वापस आएगा, और Cl को बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब यहां से Cl निकलेगा और ये सोडियम निकलेगा, दोनों क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, NaCl, और ये जो मैंने एरो बनाया है इसका आपने क्या बना देना है, बॉन्ड बना देना है। तो इसमें जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OCO C6H5। ठीक है बच्चों, इसको मैं जरा थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, ये आप लोगों का ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये जो आप लोगों ने बॉन्ड बनाया बच्चों, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, उसी के ऊपर लिखना बच्चों आप लोगों ने ऑक्सीजन, उसी के साथ में चिपकाना है आप लोगों ने। यहां हो जाएगा O, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का C6H5 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों आप लोगों की कौन सी रिएक्शन, स्कॉटन बोहमैन रिएक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ गई होगी क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कोल्ब रिएक्शन। अब कोल्ब रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड, जो आप लोगों का सोडियम फिनोक्साइड होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये रिएक्शन करने आता है बच्चों किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो इसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो कितना रहता है आप लोगों का, 400 केल्विन रहता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना रहता है आप लोगों का, 47 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ऐसे करके आप लोगों का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, Na पॉजिटिव, फिर इसमें क्या होता है आप लोगों का, रीअरेंजमेंट होता है बच्चों। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है बच्चों। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट में क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव में। अब क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करोगे बच्चों, डाइल्यूट HCl। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का इस फॉर्म में। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं बच्चों मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो होगा क्या बच्चों, ये जो सोडियम फिनोक्साइड है O नेगेटिव Na पॉजिटिव है। ठीक है, और जब ये रिएक्शन करने आएगा किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये इधर जाएगा और फिर ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों आप लोगों को, ऐसे करके, और यहां पर CO नेगेटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां से यहां पर क्या होगा, जो Na होगा वो इसके साथ में चिपक जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन का लॉस होगा, और ये क्या हो जाएगा, खुद रीएरोमेटाइज्ड हो जाएगा बच्चों। तो ये बन जाएगा आप लोगों का, इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो H छूटेगा बच्चों, ये कहां चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा, ये OH बन जाएगा, और ये CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों आप लोग, डाइल्यूट HCl डाल दो इसके अंदर। क्या डाल दो बच्चों, डाइल्यूट HCl डाल दो इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब जैसे डाइल्यूट HCl डालोगे
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाली फॉर्म में। तो बच्चों आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये था आप लोगों का क्या बच्चों, कोल्ब रिएक्शन था। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग राइमर टाइमन रिएक्शन। अब राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आप लोगों का पहले जनरेशन होती है किसकी, कार्बीन की। किसकी जनरेशन होती है, कार्बीन की। ये आप लोगों का CH Cl3 है, क्लोरोफॉर्म है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, NaOH के साथ में क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो जब इसके साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और यहां पर जनरेट हो जाएगा आप लोगों का CCl3 नेगेटिव। अब क्या होता है बच्चों, यहां से ये Cl जो होता है वो बाहर निकलता है और यहां पर जनरेशन हो जाती है किसकी, कार्बीन की। दरअसल ये वाला जो फ्री मतलब आप लोगों का इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन करने जाता है बच्चों यहां पर। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर फिनोल होगा। आगे क्या होगा बच्चों, फिनोल होगा आप लोगों का। फिनोल रिएक्शन करने के लिए जाएगा किसके साथ में, कार्बीन के साथ में। अब ये कार्बीन के साथ में रिएक्शन करने क्यों जाता है बच्चों, क्योंकि जो कार्बीन होती है इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो किसकी तरह बिहेव करती है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, दूसरा इसमें NaOH होगा आप लोगों का। अभी क्या डाला हुआ इसमें, NaOH डाला हुआ है इसमें। क्या डाला बच्चों, NaOH होगा डाला हुआ। तो NaOH पहले क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया आप लोगों का O नेगेटिव Na पॉजिटिव में। अब अटैक होगा किसके ऊपर, CCl2 मतलब कार्बन के ऊपर। यहां पर पॉजिटिव है, ये इधर आएगा और ये अप्रोच करेगा CCl2 को। ठीक है बच्चों, अब जब इसको अप्रोच करेगा तो अब क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, अब क्या होगा, यहां पर ये कुछ इस तरह से कंप्लेक्स बन जाएगा आप लोगों का ONA। यहां पर ONA तो नहीं लगेगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का इस तरह से, ये चिपक जाएगा इसके साथ में ये CCl2। इसके ऊपर क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा ऐसे करके, और ये ऐसे करके चला जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, ये आप लोगों का रीएरोमेटाइज्ड होके ONA पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बच्चों आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या डालेंगे इसमें, डाइल्यूट NaOH डालेंगे बच्चों। क्या डालेंगे, डाइल्यूट NaOH डालेंगे। जब डाइल्यूट NaOH डाला जाता है ना बच्चों, तो एक्वस CuI है, डाइल्यूट NaOH डालेंगे इसमें। अब क्या होगा बच्चों, O नेगेटिव Na पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बेंजीन रिंग को बना लूं बच्चों में। यहां पर क्या होगा बच्चों, ये ऐसे करके आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो Cl2 होंगे बच्चों, ये 2 Cl है ना, तो 2 Cl आप लोगों ने 2 OH के साथ में क्या कर देने, रिप्लेस कर देने हैं। तो यहां पर क्या लगा देना आप लोगों ने, OH ट्वाइस कर देना बच्चों। अब आप लोगों को पता है एक ही कार्बन में क्या लगे हुए हैं बच्चों, आप लोगों के क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं। तो इसका मतलब वो क्या नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो यहां से किसका एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों, इसको मैं जरा थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं। ठीक है, ये OH है, ये OH है, तो ये वाला H पकड़ो और ये OH पकड़ो, इन दोनों को क्या कर दो, बाहर निकाल दो बच्चों। क्या कर दो, इनको बाहर निकाल दो। जब इनको बाहर निकाल दोगे बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों क्या आप लोगों का, ये बन गया आप लोगों का O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। और बच्चों यहां से देखो, ये वाला जो इसके लोन पेयर है वो आप लोगों ने इधर करने हैं, वाटर निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर। कहानी समझ में आई, डाइल्यूट HCl डाल दो या फिर आप लोग एसिडिफिकेशन कर दो, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करेगा, ओनली हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा किसको, फिनोल को, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगली नेमिंग रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली नेमिंग रिएक्शन है फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है आप लोगों की फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, दो तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी। और एक होगी आप लोगों की क्या, फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब होता क्या है बच्चों इसके अंदर, जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, मैंने ये पीछे भी समझाया हुआ है, पिछले वाले नेमिंग रिएक्शंस में भी समझाया हुआ है। यहां पर अगर हम लोग अल्कोहल फिनोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं फिनोल से ही रिएक्शन करवा रहा हूं। फिनोल है यहां पर, ठीक है बच्चों, इसको रिएक्शन करवाऊंगा एल्काइल हैलाइड से। और यहां पर क्या होता है बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 डला होता है बच्चों। इसका मैकेनिज्म मैंने पहले ही समझा दिया। यहां पर फॉर्मेशन होगी आप लोगों की
OH और यहाँ क्या बनेगा CH3, ये आप लोगों का बनेगा, और एक और बनेगा आप लोगों का साथ में, पैरा वाला भी बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा OH बनेगा। OH नहीं बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, यहाँ पर क्या होगा बच्चों CH3 आएगा। तो इसमें मेजर कौन सा होगा बच्चों वो भी देख लो। इसमें जो मेजर होता है आप लोगों का, वो मेजर जो प्रोडक्ट मिलता है आप लोगों को वो ये होता है, और बच्चों ये जो होता है ये क्या होता है आप लोगों का माइनर होता है। क्या होता है बच्चों माइनर होता है। अगर मैं एसाइलेशन की बात करूंगा तो बस आप लोगों ने क्या करना है, फिनोल लेना बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों ने एसाइल क्लोराइड ले लेना है, ठीक है। तो यहां पर COCl ले लिया आप लोगों ने, और यहां पर क्या कर लोगे बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, इसमें क्या कर दोगे बच्चों आप लोग ऐड कर दोगे, एनहाइड्रस AlCl3 इसमें ऐड कर दोगे बच्चों। यहां नीचे बना रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा फिनोल। ऑर्थो वाला भी बनाएंगे, और कौन से वाला आप लोग पैरा वाला भी बनाएंगे। एक ये बनेगा, और एक जो बनेगा बच्चों वो आप लोगों का क्या बनेगा, यहाँ OH है और यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। फिर से मेजर कौन हो जाएगा पैरा वाला, कौन हो जाएगा बच्चों पैरा वाला, और ये कैसा होगा माइनर होगा बच्चों। तो यही है आप लोगों का फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन है विलियमसन रिएक्शन। तो ये बच्चों मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी समझाया हुआ है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें एल्काइल हैलाइड आप लोगों का रिएक्शन करेगा किसके साथ में, सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। और यहां पर क्या होगा हीट किया होता है बच्चों, इसको क्या किया होता है हीट किया होता है। तो यहां पर क्या बनेगा ROR बन जाएगा, मतलब यहां पर ईथर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों ईथर की फॉर्मेशन होती है, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों आप लोगों का NaX निकल जाएगा। कहानी समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 आप लोगों का ब्रोमोमीथेन है, और यहां पर सोडियम इथोक्साइड ले लूं या मिथोक्साइड, कुछ भी ले सकता हूं इसके अंदर में। तो यहां पर मैंने OCH3 ले लिया, और यहां इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, ये इधर अटैक करेगा और ये यहां से बाहर हो जाएगा, NaBr यहां से निकल जाएगा बच्चों। हीट किया है मैंने इसको, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आप लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा CH3 डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, मिथोक्सी मीथेन बनेगा आप लोगों का, और साथ में क्या निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो ये थी आप लोगों की कौन सी विलियमसन रिएक्शन। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे अगली नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है बच्चों आप लोगों का कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, कपलिंग रिएक्शन के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है बच्चों वो आप लोगों का क्या करता है रिएक्शन करता है, ठीक है। ये है आप लोगों का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बच्चों, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव आ जाएगा, और यहां क्या लिखना बच्चों आप लोगों ने फिनोल लिखना है। फिनोल को बच्चों आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, ठीक है बच्चों। कैसे लिखना आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। यहां पर OH लगा देना बच्चों, यहां पर क्या लिख देना है H लिख देना है। और यहां पर बच्चों जो कंडीशंस रहेंगी उसमें क्या लिखना बच्चों आप लोगों ने pH जो रहती है स्लाइटली आप लोगों की कहां तक होती है, अप्रोक्सीमेटली कहां तक होती है 9 से लेके 10 तक होती है। और जो बच्चों टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है आप लोगों का 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन तक रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा आप लोगों ने यहां से क्या करना बच्चों, इस Cl को पकड़ना है और इस H को पकड़ना है, और यहां से क्या निकाल देना है HCl निकाल देना है, और बाकी जो बचेगा बच्चों वो जोड़ के लिख देना है। देखो यहां से HCl निकल गया, बचा ये दोनों, ठीक है, और ये OH। बस फर्क कितना है कि बच्चों ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे आप लोगों ने क्या कर देना है डबल बॉन्ड कर देना है। बाकी सब आप लोगों ने जोड़ के लिख देना है। यहां पर ऐसे करके आप लोगों ने इसको जोड़ के लिख देना बच्चों, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर बच्चों आगे क्या आएगा, यहां पर OH लगेगा बच्चों, ठीक है। बाकी सब आपने जोड़ के लिख देना और HCl यहां से बाहर निकाल देना। तो ये थी बच्चों आप लोगों की क्या कपलिंग रिएक्शन बच्चों। अगली नेमिंग रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अगली है एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बच्चों फॉर्मेशन होती है कैटेचोल की और क्यूनोल की। इसके अंदर क्या होती है बच्चों प्रेपरेशन होती है कैटेचोल और क्यूनोल की। होती कैसे रिएक्शन, अगर ये मेरे पास क्या बच्चों फिनोल है, क्या है बच्चों मेरे पास फिनोल है, और फिनोल को जब मैं किसके साथ में रिएक्शन करवाऊं आप लोगों के K2S2O8 के साथ में, और यहां पर जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। कैसा होता है बच्चों एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। तो यहां जो फॉर्मेशन होती है बच्चों वो किसकी फॉर्मेशन होती है आप लोगों की, एक तो इसके अंदर बनता है कैटेचोल, ठीक है, इसको बोलोगे कैटेचोल,
ठीक है। और एक जो होता है आप लोगों का जिसकी फॉर्मेशन होती है वो है आप लोगों का क्यूनोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूनोल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एल्स सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, अगला है लिबरमैन टेस्ट। क्या है बच्चों आप लोगों का? लिबरमैन टेस्ट है। अच्छा, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल, इसके लिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं ये वाला। अगर मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है, डिस्टिंग्विश करना है कि कौन आप लोगों का अल्कोहल है और कौन आप लोगों का फिनोल है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या बच्चों? लिबरमैन टेस्ट। अब बच्चों लिबरमैन टेस्ट के अंदर होता क्या है? आप लोगों का ये फिनोल होता है। फिनोल को बच्चों हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसके अंदर। फिनोल को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? नाइट्रस एसिड के साथ में। किसके साथ में? नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। जब इसके साथ में बच्चों हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है बच्चों? तो इस तरह का आप लोगों को कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा बच्चों। यहां पर OH और यहां पर ऐसे करके आप लोगों ने इसको बना देना है। अब क्या करना बच्चों? इसमें रीअरेंजमेंट करना है। इसमें आप लोगों का टोटोमरिज्म होता है। टोटोमरिज्म टाइप की रिएक्शन होती है एक यहां पर। ठीक है, यहां पर ऐसे करना आप लोगों ने, ये वाला लोन पेयर इधर करना है शिफ्ट, ये वाला इधर करना है, और ये वाला कहां है शिफ्ट करना है? इधर। तो होगा क्या बच्चों यहां पर? ये ऐसे करके, और ऑब्वियस सी बात है यहां से जब यहां पर इसने लोन पेयर अपने ट्रांसफर किए तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने यहां से हाइड्रोजन को छोड़ा होगा, उस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा N के साथ लगा हुआ ऑक्सीजन, तो ये NOH बन जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड होगा, और यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड O होता है बच्चों। अब क्या होता है? ये जो आप लोगों का ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है बच्चों, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? फिनोल के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करेगा बच्चों? फिनोल के साथ में रिएक्शन आप लोगों का करेगा। डबल बॉन्ड O आ गया, और इधर क्या आ गया? NOH आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? अब ये रिएक्शन करने आएगा किसके साथ में? इसको बच्चों मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं ताकि थोड़ा सा और समझ में आएगा। डबल बॉन्ड O, क्योंकि आगे थोड़ा सा आप लोगों ने यहां से वाटर का एलिमिनेशन करना होता है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं इस साइड पे OH है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, डबल बॉन्ड छूट गया बच्चों, OH है इधर। अब क्या करूंगा? फिनोल के साथ में क्या करूंगा बच्चों? मैं इसकी रिएक्शन करूंगा। किसके साथ में रिएक्शन करूंगा? फिनोल के साथ में रिएक्शन करूंगा। इसके होगा कैसे? फिनोल के साथ में कैसे रिएक्शन होगी? आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना। कौन से वाला बच्चों? ये वाला हाइड्रोक्साइड पकड़ना, और ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना, और इन दोनों को क्या कर देना? बाहर निकाल देना। बाकी जो बचेगा उसको आप लोगों ने क्या कर देना है? यहाँ पर कंडीशन लिख लेना बच्चों। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है आप लोगों का? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब कहानी क्या होगी बच्चों? आगे कहानी होगी, जो बचा उसको आप लोगों ने क्या कर देना है? जोड़ के लिख देना है। तो जोड़ के यहां पर जब लिखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा N, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? इस फिनोल को इसके साथ में जोड़ के लिख देना। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडोफिनोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंडोफिनोल बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है बच्चों? रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? रेड कलर होता है बच्चों आप लोगों का। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको NaOH के अंदर डाल देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं बच्चों? इसको हम लोग NaOH के अंदर इसको हम लोग क्या कर देते हैं? डाल देते हैं इसको। अब क्या होगा? ये NaOH के साथ में जब होगा तो ये बेस है, तो ये वाला बेस क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ में लेके चला जाएगा। बाकी आप लोगों ने नहीं छेड़ना कुछ भी। ठीक है, बाकी एज इट इज आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ढंग से बनाता हूं बच्चों, ऐसे करके। बाकी जो बचेगा बच्चों आप लोगों ने एज इट इज ही लिख देना बच्चों। ये यहां पर N है, और यहां पर ऐसे करके, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू। और इसको बोलते क्या है? ये है आप लोगों का सोडियम सोल्ट ऑफ, इसको बोल सकता हूं सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल। इंडोफिनोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल। इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो फिनोल होगा, जब हम लोग फिनोल को इसके अंदर डिसोल्व करेंगे ना NaOH के अंदर, तो क्या हो रहा है बच्चों? ब्लू कलर मिल रहा है। लेकिन अल्कोहल क्या नहीं होता है? डिसोल्व नहीं होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्कोहल डू नॉट
dissolve in alcohol, alcohol do not dissolve in alcohol do not dissolve in NaOH, या फिर ऐसे बोल सकता हूं it do not gives the blue color, gives blue color। ठीक है बच्चों, मैं इसको ब्लू कलर को भी ब्लू इससे ही लिखता हूं मैं, ठीक है। तो जरा इसको मैं मिटा लेता हूं, ब्लू को अलग शेड से दिखाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें बच्चों। तो डू नॉट गिव्स द ब्लू कलर, ठीक है। क्या नहीं देता बच्चों आप लोगों का? ब्लू कलर नहीं देता है। बस इसी से हम लोगों को डिफरेंशिएट होता है बच्चों। लगी कहानी पता? तो यही था आप लोगों का क्या, लीबरमैन टेस्ट बच्चों। अगले नेमिंग रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो है लुकास टेस्ट है बच्चों। क्या है आप लोगों का? लुकास टेस्ट है। तो ये यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। होता क्या है इसके अंदर बच्चों? इसके अंदर जो आप लोगों का अल्कोहल होता है, क्या होता है बच्चों? अल्कोहल होता है, वो रिएक्शन करने आता है किसके साथ में? HCl के साथ में। और यहां क्या होता है बच्चों? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। क्या होता है बच्चों? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। तो यहां क्या होता है बच्चों? एल्काइल हैलाइड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। क्या होती है यहां पर? एल्काइल हैलाइड्स की क्या होती है बच्चों? फॉर्मेशन होती है यहां पर, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा? वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। अब इस एल्काइल हैलाइड की वजह से ही क्या होता है? क्लाउडीनेस होता है। एल्काइल हैलाइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड it gives टर्बिडिटी या क्लाउडनेस बोल सकते हो आप लोग। टर्बिडिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लाउडीनेस। समझ में आई बात? तो इसी की वजह से आती है, जिसमें यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखवा रहा हूं आप लोगों को, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों। कैसे समझ सकते हो? देखो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, जिसके केस में जल्दी से एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, उसमें टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगी। टर्बिडिटी क्या आ जाएगी? टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और किस में आएगी? इसका मतलब उसमें जल्दी आएगी जिसके केस में इंटरमीडिएट जल्दी से बन रहा होगा। तो याद रखना, यहां पर जो जनरेशन हो रही है इस रिएक्शन के दौरान, लुकास टेस्ट के दौरान जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस। यहां पर मैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लिखता हूं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट टेक प्लेस। तो आप लोगों को पता है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर कौन सा होता है 2 डिग्री का, और कौन होता है फिर 1 डिग्री का। अगर ये रिएक्शन करने आ रहा होगा तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होगा? कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा होगा, तभी तो क्या हो रहा है आप लोगों का आप लोगों का एल्काइल हैलाइड बन रहा है। तो टर्शरी वाला जल्दी बनेगा एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी के और एज कंपेरिजन टू प्राइमरी के। तो इसीलिए जब हम लोग क्या करेंगे, टर्शरी एल्कोहल की बात करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर HCl डालूंगा और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो जब डालूंगा तो टर्शरी अल्कोहल के केस में जो टर्बिडिटी होगी इमीडिएटली अपीयर्ड होगी। तो मैं ऐसे लिखता हूं, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, ठीक है। और अगर बात करूं क्यों,
अगर मैं बात करूं सेकंड की, इन टर्शियरी अल्कोहल मतलब इन सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर थोड़ा सा मैं यहां पर लिखता हूं, इन केस ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल turbidity appear turbidity appear after 5 minutes, ठीक है बच्चों। और प्राइमरी में टर्बिडिटी अपीयर इन केस ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल, यहां पर लिखता हूं बच्चों मैं, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी appear when heat the solution। तभी क्या होगी बच्चों आप लोगों की, तभी क्या होगी, टर्बिडिटी अपीयर होगी। तो यहां पर 1 पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पर सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, और ये क्या है बच्चों आप लोगों का थर्ड। अब देखो क्यों हुआ, क्योंकि टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी से अल्काइल हैलाइड बनाएगा, फिर सेकेंडरी वाला उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिएक्ट है तो वो 5 मिनट के बाद बनाएगा। प्राइमरी ज्यादा आप लोगों का बनता नहीं है, स्टेबल नहीं होता है कार्बोकेटाइन ज्यादा, तो इसलिए उसको हम लोग टर्बिडिटी तभी लेके आएंगे जब हम लोग हीट करेंगे उसको, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गई। तो ये था आप लोगों का क्या, लूकास टेस्ट बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों अगली रिएक्शन की। तो अगली रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की आइडोफोम टेस्ट। अब आइडोफोम टेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, जो आप लोगों का एल्डिहाइड होता है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये CH3 CH2 मतलब CHO है, और इसको अगर मैं किसके साथ में रिएक्शन कर दूं, आप लोगों का आयोडीन के साथ में रिएक्शन करते हैं हम लोग, और साथ में क्या होता है यहाँ पर NaOH होता है, और जब हम लोग इसको रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है, CHI3 जनरेट होता है, प्लस आप लोगों का यहाँ पर क्या जनरेट होता है, NaI जनरेट होगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है। सोडियम आयोडाइड होगा, वाटर यहाँ पर जनरेट होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके सिवा यहाँ पर आप लोगों का जनरेट होगा CH3, यहाँ पर CH3 तो नहीं होगा बच्चों, यहाँ फॉर्मिक एसिड बनेगा HCOOH, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जनरेट होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं कैसे हुई होगी ये, इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो कैसे हुआ होगा वो। अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, जैसे मेरे पास ये CH3 CHO है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ये जो NaOH होता है यहां क्या करेगा, इसको जरा बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूं। ये क्या होगा, H ऐसे करके होगा, यहां पर H होगा, यहां पर H होगा। अब ये क्या करेगा, इसके साथ इसको लेके चला जाएगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, और यहां पर H है, यहां पर H है बच्चों, और यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O है, और यहां क्या होगा बच्चों, H होगा आप लोगों का, ठीक है। यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो गया। अब क्या होता है बच्चों, आयोडीन के ऊपर रिएक्शन होती है, किसके ऊपर रिएक्शन होती है, आयोडीन के ऊपर। ये ऐसे करके होगा, और यहां से क्या निकला बच्चों, सोडियम निकला है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये आयोडीन किसके साथ चिपक जाएगी, इसके साथ में चिपक जाएगी, तो ये बन जाएगा CH, और यहां पर H, और यहां क्या आ जाएगा, I आ जाएगा बच्चों, और यहां पर COH आ जाएगा। अब फिर से क्या होगा बच्चों, NaOH आएगा, ठीक है, वो बेसिक है, एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ में क्या करेगा, लेके चला जाएगा। याद रखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी होते हैं कार्बोनाइल के साथ में। जैसे देखो इसके ये कार्बोनाइल है, ये वाला कार्बोनाइल है, इसमें यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब आगे क्या होगा, यहां पर जैसे यहां से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, COH, और बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां H आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर I आ जाएगा, फिर से आयोडीन रिएक्शन करेगा ऐसे करके, ठीक है, ये इसके साथ चिपक जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, फिर से एक NaI यहां से फिर से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, ये बन जाएगा आप लोगों का CI, और यहां क्या हो जाएगा, फिर से I, और यहां क्या हो जाएगा H, और यहां क्या हो जाएगा COH, ठीक है। अगले फिर से वही स्टेप रिपीट हो जाएगा, यहां से फिर से मैं क्या करूंगा, NaOH डालूंगा, साथ में क्या होगा बच्चों आप लोगों का आयोडीन होगा, यहां पर क्या होगा, NaOH डालूंगा, फिर से मैं NaOH डालूंगा, ठीक है, और साथ में क्या डालूंगा, आयोडीन डालूंगा बच्चों, क्या डालूंगा मैं यहां पर, आयोडीन डालूंगा, ठीक है। जब हम लोग इसमें आयोडीन डालेंगे कहानी वही होगी बच्चों, और कोई नहीं कहानी होगी, जो पहला स्टेप किया वैसे ही होगी कहानी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से यहां से रिमूवल हो जाएगा एक और NaI का, किसका रिमूवल हो जाएगा बच्चे, NaI का रिमूवल हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CI, और यहां पर I, और यहां पर I। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर COH। अब फिर से NaOH डालेंगे हम लोग इसमें,
क्या डालेंगे NaOH। अब NaOH क्या करता है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ऐसे करके, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर CI3 नेगेटिव में, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर C डबल बॉन्ड O और ये कैसा OH नेगेटिव मतलब OH में, ठीक है। अब यहां पर ऑब्वियस बात है वाटर का एलिमिनेशन हुआ होगा तो यहां से क्या आ जाता है H आ जाता है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आगे डाल दूं इसमें CHI3 बन जाएगा आप लोगों का, प्लस आप लोगों का जनरेट हो जाएगा क्या C डबल बॉन्ड O और यहां पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव यहां पर क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा। देखो NaI कितने निकले आप लोगों के, NaI निकले होंगे 3 NaI निकले बच्चों आप लोगों के, समझ में आई बात। और यहां पर 3 मतलब यहां पर कितने यूज हुए, यहां पर 2 4 और 6, आप लोगों को यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो लग गया पता बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह की कहानी हम लोग को क्या होती है बच्चों देखने को मिलती है बच्चों। तो ये सब इसमें क्या होता है रिएक्शन होती है बच्चों, बैलेंस कर लेना आप लोगों ने, बैलेंस कर लेनी है, बाकी होता है इस रिएक्शन के अंदर ये सब है। तो आप लोगों को ये जो आप लोगों का ये इसके कलर होता है येलो पीपीटी, याद रखना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही क्या देगा बच्चों आप लोगों का आइडोफोम टेस्ट देगा, वरना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो आप लोगों का आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा बच्चों। तो कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रोटी सोल्वेंट डालते हैं वर्कअप करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा CHI3 आ जाएगा बच्चों। कहानी समझ में आई, लग गया होगा बच्चों पता, ये बना CHI3 आइडोफोम बोलते हैं इसको। तो इस तरह से ये कहानी होती है। अगले नेमिंग रिएक्शन की हम लोग बात करें तो वो है आप लोगों की फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखो बच्चों फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, यहां पर फिनाइल एसीटेट होता है आप लोगों का, उसको हम लोग AlCl3 की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं उसको हीट करते हैं बच्चों, ठीक है, क्या करते हैं उसको हम लोग हीट करते हैं। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, ये वाला ग्रुप उठाना है बच्चों आप लोगों ने, कौन से वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप उठाना है, पहले यहां लगाना है फिर दूसरे टाइम पे कहां लगाना है पैरा पे लगाना है, बस इसके सिवा और कुछ मत करना है इसके अंदर। ये बन जाएगा आप लोगों का, यहां पर आ जाएगा OH, यहां क्या होगा COCH3 होगा बच्चों, और यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का OH और यहां क्या होगा बच्चों COCH3 होगा। तो ये आप लोगों का क्या होगा फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा। कहानी समझ में आई बच्चों, तो ये क्या होगा आप लोगों का फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन रिएक्शन। अच्छा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये दरअसल एल्कीन है बच्चों। एल्कीन से हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन से प्रिपेयर करते हैं किसको, अल्कोहल को, किसको करते हैं हम लोग, अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। होता क्या है इसके अंदर, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों मैं, ये एल्कीन है आप लोगों की, एल्कीन रिएक्शन करेगी किसके साथ में HgOAC ट्वाइस के साथ में रिएक्शन करेगी, और यहां पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होगा आप लोगों का, ठीक है, और यहां पर वाटर होता है, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, ये जब रिएक्शन इसको बोले, देखो यहां पर होगा ऑक्सीमर्कुरेशन, क्या होगा इस वाले स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन बोलते हैं। आगे बनेगा क्या आप लोगों का, यहां पर HgOAC लग जाएगा। अब आगे अगला जो स्टेप होता है बच्चों वो होता है डीमर्कुरेशन। डीमर्कुरेशन का मतलब रिमूवल ऑफ मर्करी, ठीक है। तो जब हम लोग आगे करेंगे तो यहां पर क्या होगा NaBH4 होगा बच्चों आप लोगों का, क्या होगा NaBH4 होगा और यहां पर बेस होगा, ठीक है। जब ये इसके साथ में रिएक्शन करने आएगा, कुछ नहीं करना बच्चों आप लोगों ने सिंपल इसको OH को ऐसे रहने देना और यहां पर क्या लगा देना H लगा देना बच्चों। कहानी समझ में आई आप लोगों को, इसको बोलते हैं डीमर्कुरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, याद रखना ये तो था सिमेट्रिकल, कैसा था बच्चों ये सिमेट्रिकल था। अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए, जैसे ये CH3 है, C यहां पर क्या होगा आप लोगों का CH होगा बच्चों, क्या होगा यहां पर CH होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा आप लोगों का, और यहां क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ OH यहां लगेगा ये यहां लगेगा, तो इसके लिए याद रखना बच्चों आप लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, वो आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ट्रिक ये है कि कभी भी ऐसे गुब्बारे में लिखेंगे और हिंदी में ही लिख लेना बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। जैसे कभी भी मर्कुरेशन ऑक्सीमर्कुरेशन होगी तो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड
सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाना बच्चों। आप लोगों ने क्या बनाना है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ध्यान रखना बच्चों इस चीज का, क्या बनाना है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाना है। जैसे मैंने यहां पर HgOAC ट्वाइस ले लिया, टेट्राहाइड्रोफुरान है, यहां पर H2O है, तो देखो OH मैं इधर भी लगा सकता हूं और OH इधर भी लगा सकता हूं बच्चों, ठीक है, समझ आई बात? तो हमेशा याद रखना OH अगर यहां ज्यादा यहां लगता है ना OH बच्चों, अगर मैं यहां OH लगाता हूं ना तो ये ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है बच्चों ये, ठीक है। तो यहां पर देखो इस कार्बन के साथ CH3 लगे हुए हैं, इसके साथ भी क्या बन जाएगा? ये CH3 की फॉर्म में बन जाएगा, देखो मैंने वहां पर बताया आप लोगों को। तो ये ज्यादा क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल होगा। अगर मैं इधर लगा दूंगा, अगर मैंने सपोज कर लो कि कहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया OH, तो ये कम सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो ये वाला यहां पर प्रेफर नहीं करना बच्चों, ठीक है। कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों। तो हमेशा देखो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं सीधा लिख रहा हूं इस रिएक्शन को, अब सीधा लिखूंगा मैं इस रिएक्शन को। मैं क्या करूंगा बच्चों, पहला स्टेप होगा आप लोगों का HgOAC ट्वाइस, ठीक है, और साथ में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। आगे क्या करूंगा? अगले वाले स्टेप में मैं क्या डाल दूंगा? सेकंड वाले स्टेप में NaBH4। आप लोगों ने बस बच्चों कुछ नहीं करना, ऑक्सीमर्कुलेशन, बस ये कंडीशन याद रखनी है कि जब ये वाली कंडीशन होगी तो हमेशा OH कहां लगाना है? जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बने बच्चों। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड यहां नहीं बन सकता, कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? CH3CHOH, और यहां क्या हो जाएगा? CH3। बस ऐसे करना आप लोगों ने, बस यहां क्या कर देना, 2 हाइड्रोजन है, इसको बढ़ा के 3 कर देना, और यहां पर क्या लगा देना? OH लगा देना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो बस समझने के लिए कि यहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कितने डिग्री का बन रहा है? 2 डिग्री का बन रहा है, तो इसीलिए यहां पर जो बनने वाला आप लोगों का अल्कोहल होगा वो ज्यादा क्या होगा बच्चों? स्टेबल होगा। बस ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मेरे पास एक और CH3, यहां पर भी CH3 है, और यहां पर क्या बच्चों आप लोगों का? CH2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ, ये आप लोगों को मैंने कंडीशन दे दी HgOAC ट्वाइस दे दिया बच्चों मैंने आप लोगों को, और साथ में क्या दे दिया? वाटर मॉलिक्यूल दे दिया बच्चों, ठीक है। क्या दे दिया? वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल दे दिया आप लोगों को, पहली कंडीशन ये थी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने यहां पर NaBH4, आप लोगों को लग गया पता कंडीशन देख के कि ऑक्सीमर्कुलेशन है, डीमर्कुलेशन है। अब मुझे पता यहां OH लगाऊंगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, और यहां लगाऊंगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो OH कहां लगेगा? इस पोजीशन पे लगेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? CH3, यहां OH हो जाएगा बच्चों, यहां क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और साथ में यहां क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। तो कहानी समझ में आई बच्चों आप लोगों को। अगली नेमिंग रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अगली रिएक्शन है आप लोगों की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बच्चों ये क्या होता है? हम लोग एल्कीन से प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये जो आप लोगों की एल्कीन है, ये रिएक्शन करती है किसके साथ में? BH3 के साथ में। और यहां पर कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है बच्चों आप लोगों की, ऐसे, और यहां पर H होता है, और यहां पर क्या होता है बच्चों? BH होता है, ठीक है। और जब हम लोग आगे रिएक्शन करेंगे बच्चों तो यहां पर H2O2 और साथ में OH नेगेटिव यहां पर क्या होता है? डला होता है। तो याद रखना उस डायरेक्शन में आप लोगों ने OH लगाना जिस डायरेक्शन में क्या लगा हो आप लोगों का? B लगा हो। तो इसके केस में जो आप लोगों का अल्कोहल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहां से क्या निकल जाएगा? H3BO3 यहां से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बच्चों की पॉइंट याद रखना आप लोगों ने बच्चों, एक की पॉइंट ये याद रखना, हाइड्रोबोरेशन में हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाना बच्चों, अल्कोहल बनाना। क्या बनाना बच्चों आप लोगों ने? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाना, ठीक है बच्चों। क्या करना है? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाना है। बस क्या देखनी है कि अरे BH3 लिखा है और सेकंड स्टेप में ये सब लिखा है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। बस आप लोगों ने जो लेस, जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बन रहा होगा ना, वहीं आप लोगों ने बना देना है OH, बस इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। जैसे देखो मेरे पास एग्जांपल है एक, ये है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और अगर मैं इसको, मैं यहां पर लिख रहा हूं सीधा ही, अगर मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ में? BH3 के साथ में, ठीक है। पहला स्टेप ये है, यहां पर B2H6 भी लिखा रहता है,
तो कोई बात नहीं, हमेशा ये याद रखना कि ये कंडीशन क्या है। यहाँ H2O2 है और यहाँ क्या है, OH नेगेटिव है बच्चों, OH नेगेटिव है। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आप लोगों ने OH लगा देना। देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में OH लगाता हूं तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, और अगर इस डायरेक्शन में लगाता हूं तो इस डायरेक्शन में लगाता हूं OH तो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। अगर मैंने बीच वाले कार्बन में लगाया तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल है। चुपचाप यहां से ऐसे करना CH3 और यहां पर CH है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आप लोगों ने क्या लगा देना, अल्कोहल लगा देना, और यहां पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास है CH3 और यहां पर CH3 है और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों। अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, BH3 डाल दिया पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, H2O2 डाला और साथ में क्या कर दिया मैंने, OH नेगेटिव डाल दिया। अब देखो अगर मैंने यहां OH लगाया तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा बच्चों, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस साइड पे लगाऊंगा तो ये क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इसका मतलब OH कहां लगने वाला है, यहां लगने वाला है, और यहां क्या लगने वाला है, H लगने वाला है। बस ऐसे करना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, H आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा आप लोगों का, यहां पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का CH2OH आ जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, H3BO3। तो इस तरह से ये आप लोगों की क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो वो है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो होती है उसके अंदर ये वाला हम लोग क्या करते हैं, अटैकिंग सबस्ट्रेट लेते हैं हम लोग। ये आपने में से सोचता अटैकिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। अब इसके दो नेचर होते हैं, ये बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये बिहेव करता है एज अ बेस। आपकी बुक्स के अंदर इसकी यही वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे यहां पर इसको बेस की तरह भी दिखाया आपकी बुक्स के अंदर +2 के अंदर। तो अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन ये आप लोगों की एल्डिहाइड, मतलब आप लोगों के जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, वहां पर रिएक्शन होती है। जैसे यहां पर क्या है, मैं जनरल सी रिएक्शन ले रहा हूं, RCHO है, जब मैं RMgX के साथ में रिएक्शन करवाने जाऊं, ठीक है। और यहां पर क्या होता है बच्चों, ड्राई ईथर होता है। क्या होता है बच्चों, ड्राई ईथर होता है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसको जरा थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं मैं इसको। RCHO है बच्चों आप लोगों का, ये RC⸻H, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या, नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रोमेरिक ऊपर की तरफ गया तो वापस भी आएगा ये, ठीक है। पर ये वापस आने से पहले ही हम लोग इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये ऊपर ही रह जाता है नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, RCO नेगेटिव, ये जो MgX निकला होगा ये इसके साथ चिपक के बैठ जाएगा, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन करके, और ये बन जाएगा R, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, H आ जाएगा। और जब मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा H3O पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा RCOH, और यहां पर R होगा और यहां क्या होगा बच्चों, H होगा, और यहां पर बन जाएगा आप लोगों का MgX, और साथ में क्या होगा, OH यहां पर बाहर हो जाता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल है आप लोगों के पास CH3COH, ठीक है, और इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया CH3MgX के साथ में। देखो कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है बच्चों। कार्बन की सबसे ज्यादा होगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऐसे करके चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये बन जाएगा CH3CO नेगेटिव MgX, और यहां पर आ जाएगा बच्चों H, और यहां पर आ जाएगा CH3, और यहां पर आगे याद रखना इधर क्या होती है बच्चों, कंडीशन क्या होती है, ड्राई ईथर। यहां ड्राई ईथर जरूर होना चाहिए। अगर आप लोग क्या करोगे, ड्राई की जगह पे वेट ईथर ले लेते हो तो रिएक्शन नहीं होती है बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH, और यहां पर H, और यहां क्या बन जाएगा CH3, और ये निकल जाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों मैं यहां पर X की जगह पे ना Br ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने Br ले लिया, तो ये बन जाएगा MgBrOH बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये होती है आप लोगों की कौन सी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। एक और कर लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। CH3C⸻O CH3 है। अगर मैं इसको रिएक्शन करने आऊं CH3MgBr के साथ में, ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, और यहां क्या, पार्शियल नेगेटिव। अटैक किया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां क्या है बच्चों, ड्राई ईथर,
क्या है बच्चों, ड्राई ईथर। देखो बच्चों ये वाला जो नेगेटिव चार्ज ऊपर गया ना, ये वापस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर गुड लिविंग ग्रुप होता तो ये वापस आता और यहाँ से गुड, जो आप लोगों का गुड लिविंग ग्रुप होता उसको बाहर निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये इसी के ऊपर रहेगा। आगे हम लोग प्रोटेशन कर, मतलब इसका प्रोटोनेशन कर देंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे बात करें CH3COMgBr हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे H3O पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा CH3COH, ये कीटोन में, मतलब आप लोगों का फिनोल में कन्वर्ट हो गया। ये कीटोन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 और साथ में बच्चों क्या निकल जाएगा, MgBrOH, यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आप लोगों की ग्रिगनार्ड रिएक्शन। क्या थी बच्चों आप लोगों की, ग्रिगनार्ड रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको हम लोग देखते हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। तो पहली है आप लोगों की रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मेरे पास ये इथाइल अल्कोहल है बच्चों, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, कॉपर होता है, और यहां पर जो कंडीशन होती है वो होती है 573 केल्विन की, क्या होती है बच्चों, कंडीशन होती है। अब क्या होता है, यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और यहां पर बन जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अब ये कैसे होता है, देखो बच्चों, इसको समझने के लिए आप लोगों ने ऐसे समझना है, इसको एक पॉइंट लिख लो छोटा सा, इसको ऐसे समझो बच्चों। होता क्या है इसके अंदर, पहले ये वाली चीज लिख लो कि कभी भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, तो H2 गैस निकाल देनी है, ठीक है। क्या करना बच्चों, आप लोगों ने जब भी एसिड देखा और मेटल देखी तो आप लोगों ने उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो अल्कोहल होता है ये स्लाइटली क्या होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का होता है, और यहां पर क्या बच्चों, मेटल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं, ऐसे करके लिखना है इसको, H, और यहां क्या है बच्चों, H है, और यहां क्या है, OH है। ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना और ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना, क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब ये आप लोगों को ऐसे दिखेगा, इसको ऐसे याद रखोगे आप लोग, ठीक है। यहां पर क्या होगा आप लोगों का, यहां पर बन जाएगा आप लोगों का CH3 और यहां पर CH। अब देखो O के साथ जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ निकल गया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन गैस निकाल दी उसने, तो ये बन जाएगा आप लोगों का C डबल बॉन्ड O। बस इसके क्या करना आप लोगों ने कार्बन के क्या कर देने, बॉन्ड पूरे कर देने 4, ठीक है। जैसे सेकेंडरी वाले में भी सेम रिएक्शन होगी, टर्शरी वाले की थोड़ी सी अलग होती है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, CH3 है, और यहां पर क्या बच्चों आप लोगों का CH3 है, और यहां क्या है, OH है। कंडीशन वही है, कॉपर है, 573 केल्विन है। देखो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, ठीक है। यहां पर क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना इसका, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं, इसको यहां पर जो है ये बच्चों CH, और यहां क्या गया, H। अब क्या होगा, ये वाला OH पकड़ना और इसके साथ में बाहर निकाल देना, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ में, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और ये कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर। तो कहानी समझ में आई। तो याद रखना, टर्शरी अल्कोहल जब होगा तो आप लोगों ने एल्कीन बनानी है, बाकियों में दूसरे वाले में कीटोन। जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाऊंगा ना बच्चों, तब बनेगा कीटोन, और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाऊंगा ना तो बनेगा बच्चों आप लोगों का एल्डिहाइड, और अगर टर्शरी अल्कोहल हुआ तो बनेगी बच्चों क्या, एल्कीन। क्या बनेगी बच्चों, एल्कीन बनेगी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो एक है बच्चों आप लोगों की क्यूमीन वाली रिएक्शन है, जिससे क्यूमीन के थ्रू आप लोग क्या प्रिपेयर करते हो, फिनोल प्रिपेयर करते हो, ठीक है। क्यूमीन वाली रिएक्शन है, ठीक है, क्यूमीन वाली, जिससे आप लोग क्या बनाते हो, क्यूमीन टू फिनोल, ये बनाते हो आप लोग। अच्छा, क्यूमीन कैसे जनरेट होगी, पहले हम लोग क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, ठीक है। बेंजीन को रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में मैं, एल्कीन के साथ में, CH डबल बॉन्ड CH2,
और यहाँ क्या होता है बच्चों, फोस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है बच्चों, और इसको हीट कर देते हैं हम लोग। अब होता क्या है बच्चों, इसको जरा देखना। अब ये बेंजीन है, अब इससे पहले कि बेंजीन रिएक्शन करने जाए, यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होता है पहले, CH3 कैसे जनरेट होगा, क्योंकि ये जो है H3PO4 क्या देगा बच्चों आप लोगों का, H पॉजिटिव देगा। क्या देगा बच्चों, H पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये यहां से इसको पकड़ेगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहां भी क्रिएट हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज यहां भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहां पर बनने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसको बेंजीन को बच्चों मैं बाद में लिखता हूं, पहले ये वाली रिएक्शन कर लेता हूं। यहां क्या जनरेट होगा बच्चों, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बच्चों आप लोगों का, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, CH3 CH पॉजिटिव, और यहां क्या लग जाएगा बच्चों, CH3 लग जाएगा। अब कौन अटैक करने आएगा, बेंजीन अटैक करने आता है बच्चों। कौन अटैक करने आता है, बेंजीन। इधर करेगा इसको अटैक, क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आप लोगों का, यहां पर आ जाएगा CH, यहां क्या गया CH3, और यहां क्या गया CH3। अब क्या होता है बच्चों, इसको रिएक्ट किया जाता है किसके साथ में, O2 के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट किया जाता है, O2 के साथ में। अब मैं O2 को बच्चों ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे करके। अब यहां पर क्या होती है बच्चों, फ्री रेडिकल यहां पर क्या होता है, जनरेट होता है यहां से, ये ऐसे और ये ऐसे बच्चों। ठीक है, अब जब ये ऐसे करके जनरेट होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बेंजीन वाला। ठीक है, यहां पर H है और यहां पर CH3 है, और यहां क्या होगा, CH3 होगा। और ऑक्सीजन कैसे टूटा होगा बच्चों, ऐसे करके, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये ऐसे करके टूटेगा। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों। थोड़ा सा मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का C फ्री रेडिकल, और यहां पर CH3, और यहां क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, साथ में क्या निकला है, H फ्री रेडिकल निकला है, साथ में क्या है बच्चों आप लोगों का, O फ्री रेडिकल है। ये इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल, इसने इसके साथ कंबाइन किया तो OH में कन्वर्ट हो गया, और इस वाले ने किसके साथ रिएक्शन करी, इसके साथ में। तो मैं चिपका के लिख रहा हूं इनको सबको ही बच्चों। ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का क्या, ये बन गया आप लोगों का C, और यहां पर CH3 आ जाएगा बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा CH3, और ये कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों। अब क्या होता है, आगे हम लोग इसमें एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब आगे ऐड कर दूंगा H3O पॉजिटिव। अब यहां से क्या होता है बच्चों, जब मैं H3O पॉजिटिव डालूंगा तो यहां से निकलेगा H पॉजिटिव। क्या निकलेगा बच्चों, H पॉजिटिव निकलेगा। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा H3O पॉजिटिव को नीचे लिखता हूं, और यहां पर क्या था बच्चों, OH था, और यहां पर क्या होगा, H पॉजिटिव को इधर लिख रहा हूं, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला H जो है, यहां पर मैं वाटर लिख देता हूं बच्चों, इसका मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये वाला H मतलब ऑक्सीजन जो है इस H को पकड़ लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे करके CH3 में, और यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, तो ये बन जाएगा O, और ये OH, और इसने अपने लोन पेयर दिए इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से ये मूवमेंट होगी, यहां की तरफ भागेगा ये। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो आप लोगों का ऐसे करके होगा, ये यहां पर C पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा बच्चों। ये किसके साथ में चिपकेगा, ऑक्सीजन के साथ में। ये ऑक्सीजन इधर आ गया बच्चों। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये आप लोगों का CH3, और ये क्या आ गया बच्चों, CH3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, एसिड कंडीशन तो है ही, ये H पॉजिटिव जो होगा वो किसकी तरफ भागेगा, इसकी तरफ भागेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये हो गया इसकी फॉर्म में चला गया, और ये CH3, और यहां क्या आ गया, CH3 आ गया, और इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब कौन अटैक कर देगा बच्चों, वाटर अटैक कर देगा, इधर अटैक करेगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों OH पॉजिटिव बन जाएगा ये, और ये अभी ऐसे ही चिपका रहने दो इसको, CH3, और इधर क्या हो जाएगा CH3, और इधर क्या हो जाएगा OH, वाटर यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये इधर से ऐसे जाएगा, और ये ऐसे करके, मतलब इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, इसको ऐसे समझो बच्चों, ये आप लोगों का पूरा ही मिट गया बच्चों, ऐसे समझो इसको, ये ठीक है, ये यहां से ऐसे था बच्चों ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से लिख देता हूं। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर
वाटर ने अटैक किया तो इसका मतलब ये इस तरह से दिखेगा आप लोगों को, OH पॉजिटिव और यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां से क्या होगा बच्चों, जब इसने अटैक किया होगा तो ये OH और ये OH, इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर देगा बच्चों। आगे क्या होगा बच्चों, रिएक्शन के अंदर ये बन जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स, आप लोगों का जो होगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का, यहां से नहीं आएगा बच्चों, ये यहां से आ गया आप लोगों का CH3 और यहां क्या आ गया CH3 आ गया और इधर क्या आ गया OH आ गया, इसके साथ में बॉन्डिंग करके। ठीक है, इसको मैं A बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसको बच्चों मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं। ठीक है, ऊपर की तरफ लिखता हूं और जैसे मैं ऊपर की तरफ लिखूं ये जो बचा A, तो ये कुछ इस तरह से देखेगा आप लोगों को, ये है बच्चों आप लोगों का, कहां पर गया ये OH पॉजिटिव और ये ऐसे करके बना बच्चों, ये बना O, यहां आया H, यहां क्या आया बच्चों CH3 और यहां क्या आया CH3 आया। अब OH है, ये लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का फिनोल और साथ में क्या निकल जाएगा CH3COCH3, ये बनेगा बच्चों आप लोगों का। तो इस तरह से ये क्या रहेगा, इसका मैकेनिज्म रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेमिंग रिएक्शन लेके आएंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तब तक के लिए बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।